नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राजस्थान में चिंतन शिविर रखा गया। उदयपुर में चिंतन शिविर में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई बड़े फैसले सुनाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब कई अहम फैसले लिए जा चुके हैं। तो वहीं सोनिया गांधी अब पुराने दलों की वापसी चाहती हैं अपनी पार्टी में। लेकिन इसी बीच पंजाब से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने, गुजरात से इस्तीफा दे दिया हार्दिक पटेल ने और अब हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए अब वह शामिल हो चुके हैं। सदस्यता अब लेने वाले हैं, जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होगा। दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल के बारे में। राजनीति की दुनिया में इस वक्त कपिल सिब्बल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कपिल सिब्बल जो तकरीबन 31 साल तक साथ रहे कांग्रेस पार्टी के और यूं अचानक से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर वह कांग्रेस के लिए यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन अचानक से कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना हर किसी को हैरान कर गया है। इसी बीच कई राज भी खुल रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कपिल सिब्बल के बारे में एक और नई अपडेट के बारे में, जो खबर सामने आई है कि समाजवादी पार्टी में जो कपिल सिब्बल शामिल हो चुके हैं, राज्यसभा में उन्हें भेजा जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार में ही उनसे हाँ कह दिया। जब उनसे पूछा गया, कपिल सिब्बल ने पूछा अपने समर्थन के लिए, उस दौरान अखिलेश यादव ने हाँ कह दिया और कपिल सिब्बल ने 16 मई के दिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने से पहले कपिल सिब्बल ने टीएमसी का दरवाजा खटखटाया था। जो अपडेट सामने आया है, जो खबर सामने आई है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब साथ मिल चुका है दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल इन दिनों राजनीति की दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 16 मई के दिन कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब कपिल सिब्बल अपनी आवाज को संसद में उठाने वाले हैं। हाल ही में उनसे पूछा गया कि आखिरकार कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस से इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं है। एक परिवार से 30 से 31 साल तक वह जुड़े रहे, लेकिन अब उन्हें लगा कि वक्त आ गया है, मुझे अगर निर्दलीय के तौर पर सदन में जगह मिलती है तो मैं एक आजाद प्रतिनिधि के तौर पर संसद में आवाज उठाऊंगा। कपिल सिब्बल अब संसद में आवाज उठाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच कपिल सिब्बल को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा से वह चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। लेकिन आपको बता दें कि एसपी से पहले वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का दरवाजा खटखटाए थे। सूत्रों की माने सामने आया है कि ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल को साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें पहले उनकी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, तभी वह राज्यसभा में चुनाव उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने उनकी इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और वहां से उत्तर प्रदेश का उन्होंने रुख कर लिया और अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वह राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार के अधिवक्ताओं के पैनल के प्रमुख सदस्य हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी भी कर चुके हैं।
उन्होंने गाय तस्करी कांड से जुड़े एक मामले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा की पैरवी भी की थी। वहीं कपिल सिब्बल टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हैं और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से उन्होंने बातचीत भी की थी। लेकिन अब कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, सूत्रों की माने कि टीएमसी कपिल सिब्बल को अपने खेमे में लेकर कांग्रेस को एक और झटका देना चाहती थी, लेकिन कपिल सिब्बल इसके लिए तैयार नहीं हुए। टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि वे स्वतंत्र तौर पर विभिन्न मसलों पर राज्यसभा में आवाज उठाना चाहते हैं। ममता बनर्जी को बिल्कुल भी रास नहीं आया और कपिल सिब्बल को अपनी पार्टी में उन्होंने नहीं लिया। आपको बताते चले कि टीएमसी ने कुछ साल पहले राष्ट्र चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी का समर्थन किया था, लेकिन टीएमसी कांग्रेस के रिश्ते आज जितने कड़वे नहीं थे और सिंघवी के साथ ममता बनर्जी के काफी अच्छे संबंध भी रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी ने यहाँ पर कपिल सिब्बल को पार्टी में लेकिन भविष्य में अगर कपिल सिब्बल को ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी ऑफर मिलता है और वह स्वीकार करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कपिल सिब्बल के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वह नामांकन पत्र भर चुकी हैं, लेकिन आगे वक्त के साथ पता चलेगा। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला, लेकिन आज उसी पार्टी में उन्हें जगह तक नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में अगर टीएमसी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर दिया जाता है तो क्या कपिल सिब्बल उसे स्वीकार करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। और समाजवादी पार्टी के लिए वह किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।